दोस्तों, आपने सीमा हैदर के बारे में जरूर सुना होगा। किस तरह से वह अपने शौहर को छोड़कर 4 बच्चों के साथ अवैध तरीका से भारत पहुंच जाती है अपने प्रेमी सचिन मीना के लिए। ठीक इसी तरह से भारत की रहने वाली अंजू अपने पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह को पाने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाती है। इन दोनों की कहानी सेम है, बस इन दोनों में फर्क इतना है, सीमा हैदर अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आती है, जबकि अंजू लीगल तरीके से बाकायदे पहले पासपोर्ट बनवाती है और वीज़ा लेकर भारत से पाकिस्तान पहुंच जाती है अपने प्रेमी नसरुल्लाह के लिए। और फिर पाकिस्तान के सोशल मीडिया एवं प्रेस मीडिया से होते हुए एक खबर भारत के सोशल मीडिया एवं प्रेस मीडिया में आती है और दोनों की जब सुर्खियां बनने लगती है तो दोनों फिर कुछ और ही बातें बताने लगते हैं। आखिर कौन है नसरुल्लाह, जिसके फेसबुकिया प्यार में पड़कर अंजू अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर कैसे भारत से पाकिस्तान पहुंच जाती है और क्या है इन दोनों की प्रेम कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मध्य प्रदेश की गुना के रहने वाली अंजू 12वीं क्लास तक पढ़ी है। इसका पूरा परिवार पहले हिंदू था, लेकिन बाद में इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। फिर साल 2007 में इसकी शादी यूपी के बलिया जिले के रहने वाले अरविंद से होती है। ये भी पहले हिंदू था और बाद में इसने भी क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। और इन दोनों की शादी तब होती है जब दोनों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक 15 साल की लड़की और एक 6 साल का लड़का। इसके बाद दोनों यहाँ से चल करके राजस्थान के अलवर जिला के भिवाड़ी पहुँच जाते हैं और दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगते हैं। अंजू को अपना पति बिल्कुल पसंद नहीं था। खुद अंजू का ही कहना है कि उसे अपना पति बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, वह अपने पति को पसंद नहीं करती है। वह मजबूरी में अपने बच्चों के लिए केवल उसके साथ रहती है। फिर साल 2020 में अंजू को जॉब करते हुए फेसबुक पर एक पाकिस्तानी नसरुल्लाह से दोस्ती होती है और फिर दोनों एक दूसरे से चैट करने लगते हैं और चैट करते करते फिर दोनों एक दूसरे के मोबाइल एक्सचेंज करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातें करते करते दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं। इसके बाद इन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे से शादी करने का प्लान बनाते हैं। तब नसरुल्लाह अपने घर परिवार से बताता है कि एक हिंदुस्तानी लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। उसके परिवार वाले इसके बाद कहते हैं कि पहले उसे पाकिस्तान आना पड़ेगा, हमारे घर परिवार से मिलना पड़ेगा, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो हमारे घर की बहू बनेगी या नहीं। तब नसरुल्लाह अंजू से कहता है किसी तरह से वह पहले पाकिस्तान आने के लिए। इसके बाद अंजू उसी साल 2020 में पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है और वीज़ा फिर पाकिस्तान के लिए अप्लाई करती है, लेकिन वीज़ा मिल नहीं रहा था, बहुत ही मुश्किल था। इसका कारण था नसरुल्लाह का घर, यानी कि पाकिस्तान में जो उसका घर था। 29 साल का नसरुल्लाह मेडिकल क्षेत्र में बिजनेस करता है और यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रहने वाला है और यह बेहद ही अफगानिस्तान के नज़दीक है, जिसकी वजह से किसी भी भारतीयों को वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए अंजू को वीज़ा नहीं मिल रहा था। तब अंजू भारत में मेहनत कर रही थी और पाकिस्तान में नसरुल्लाह मेहनत कर रहा था वीज़ा प्राप्त करने के लिए। नसरुल्लाह विदेश मंत्रालय से लेकर हर मंत्रालय में दौड़ भाग कर रहा था, किसी तरह से अंजू को वीज़ा मिल जाए। इधर अंजू भी अपने भारत में मेहनत कर रही थी वीज़ा के लिए। लगभग 2 सालों के कड़ी मेहनत के बाद 30 दिनों के लिए 21 जुलाई से 21 अगस्त के लिए वीज़ा मिलता है। तब अंजू पूरी प्लानिंग के साथ अपने घर से निकलती है, अपने पति से कहकर कि जयपुर जा रही है एक सहेली के शादी में, और फिर वह मेवाड़ी से पहले दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से अमृतसर पहुंचती है और फिर बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के लाहौर पहुंच जाती है। और लाहौर वहां उसे पिकअप करने के लिए नसरुल्लाह उसका प्रेमी आता है और वहां उसे पिकअप करके फिर अपने घर लेकर जाता है। इसके बाद अंजू ने अपने पति को फ़ोन किया और बताया कि वह पाकिस्तान आ गई है अपने एक दोस्त के पास। इतना सुनने के बाद उसका पति भी हैरान हो जाता है कि कैसे अचानक से वह जयपुर से पाकिस्तान पहुंच गई, क्योंकि पति को बिल्कुल नहीं पता था कि वह किसी दूसरे से प्यार करती है। इधर नसरुल्लाह अपने घर वाले को समझाने में सफल होता है और दोनों को फिर शादी के बाद चलने लगती है। खुद नसरुल्लाह ने ही बताया है कि दोनों पहले सगाई करेंगे और फिर अंजू अपने वतन भारत लौट जाएगी और फिर दोबारा जब पाकिस्तान आएगी तो दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। लेकिन जब ये पूरा मामला तूल पकड़ लिया, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में पूरा सुर्खियों बन गया, हर जगह इसी बात को चर्चा होने लगी, तब अंजू और नसरुल्लाह ने अपना बयान बदलना शुरू कर दिया। दोनों सोचने लगे कि आगे चल के कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए, इसीलिए दोनों ने कहना शुरू कर दिया कि दोनों केवल दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
अंजू ने भी कहा कि जल्द ही वह भारत आ जाएगी और वह पाकिस्तान में नहीं रहेगी और उसे नसरुल्लाह नहीं अपनाएगा। सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी। तो कहा गया है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि अपने बाल बच्चों और घर परिवार को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाकर उसके धर्म को अपना ले। लोग प्यार करते हैं सीमाओं को लांघकर, ये सही बात है, लेकिन बाल बच्चेदार और शादीशुदा होकर के इस तरह के लोग कदम उठाते हैं, एक गलत बात है। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।